गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ डाइइलेक्ट्रिक। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर से कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक, यानी पैरेलल प्लेट कंडेंसर और दोनों के प्लेट्स के बीच में सर्टन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। उस समय उसके कैपेसिटी का फार्मूला निकालना है, मतलब जो C=Q/V इन जनरल हम लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सर्टन डायमेंशंस ऑफ द कंडेंसर प्लेट आर से सेपरेशन बिटवीन देम एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फार्मूला क्या आएगा वो हमें यहाँ देखना है। लेकिन उसके लिए इस डेरिवेशन में जो दो तीन फार्मूले रिक्वायर्ड है वो यहाँ तुम्हें ध्यान में रखने। जैसे हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में देखे थे, कोई भी एक एप्लीकेशन का फार्मूला बता रहा हूँ मैं, तीन में से पहला वाला E मिला था 1/4π K∈0 और ε0 Q डिवाइडेड बाय R², इस प्रकार का फार्मूला मिला था इन टर्म्स ऑफ Q। इसको हमने फिर सिग्मा में लेके गए थे। सिग्मा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय स्फेरिकल कंडक्टर होने से 4π R², यहाँ Q मिल गया था सिग्मा इंटू 4π R² फार्मूला, और 4π कैंसिल होकर के फार्मूला बना था सिग्मा अपॉन ε0 इंटू R² बाय स्मॉल r²। यहाँ स्मॉल r स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट था। अगर वेरी क्लोज या ऑन द सरफेस देखते हैं तो ये r² कैंसिल होकर फार्मूला मिलता हमें E सिग्मा अपॉन ε0। सिलेंडर के लिए भी, वायर के लिए भी यही फार्मूला मिला था, वेरी क्लोज पॉइंट के लिए या ऑन द सरफेस। तो ध्यान में रखना है किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी शेप के कंडक्टर के लिए पॉइंट अगर उसके सरफेस पे या पॉइंट अगर वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E सिग्मा अपॉन ε0 होती है। डायरेक्ट ये फार्मूला हमें लेना है जो यहाँ इन कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड रहने वाला है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले देखे थे पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था और ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फार्मूला था, और ये दोनों फार्मूले से एक रिलेशन हमें मिला था E=V/R। तो ये रिलेशन की भी यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी। यानी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझो E है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो V है, तो दोनों के बीच का रिलेशन E होता है V/R। तो ये दो फार्मूले और सरफेस डेंसिटी यानी सिग्मा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, इन फार्मूलों का उपयोग करके हमें यहाँ कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर विद डाइइलेक्ट्रिक का फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ये डायग्राम में हॉरिजॉन्टल में लिखा था यहाँ। ये प्लेट है समझो कंडेंसर का, ये दूसरा प्लेट है, इसको कहेंगे अपन P1, इसको कहेंगे P2। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मिलीमीटर्स में रहता है दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D, जिसको अपन बताने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मींस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, जहां डाइइलेक्ट्रिक रखा जाता है। अगर ये डाइइलेक्ट्रिक है तो ये डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता है। अगर समझो डाइइलेक्ट्रिक रिमूव करेंगे तो एयर आ जाएगा, तो एयर इज आल्सो डाइइलेक्ट्रिक, तो उसको एयर कैपेसिटर कहा जाता है। माइका अगर उपयोग में लाते हैं तो माइका कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक करके, पेपर लाते हो तो पेपर कैपेसिटर, इस प्रकार से। तो समझिए प्लेट P1 है, दूसरा प्लेट P2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया जो चार्ज प्लेट है कंडेंसर का, और जो अनचार्ज इंसुलेटेड कनेक्टेड टू द ग्राउंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से डेवलप होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इनसाइड द कंडेंसर, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। ये E है, ये एरो जिससे मैं बता रहा हूँ। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट समझो D है, यानी दो प्लेट से P1 P2, एरिया ऑफ ईच प्लेट से कैपिटल है, स्मॉल d इज सेपरेशन, मैंने अभी बताया
इट इज वेरी स्मॉल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। यहाँ पर बहुत बड़ा बता रहे हैं। प्लस q इज द चार्ज गिवन ऑन द प्लेट P1, माइनस q इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द प्लेट P2। P1 P2 प्लेट के ऊपर के चार्जेस है जो कि एक ग्राउंडेड है। तो इस प्रकार की सिचुएशन है। यही एरिया ईच प्लेट और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेट इट्स कांस्टेंट इज k। अब हमें कैपेसिटी का फार्मूला निकालना है। उपयुक्त इसी का लेना है C q/v। कैपेसिटी C क्या होता है q/v। अब यहाँ जो भी चार्ज दिया गया है प्लेट के ऊपर, जो टोटल चार्ज है q, तो सिग्मा हो जाएगा q और एरिया है a, इट इज q/a, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड देयरफॉर नाउ q हो जाएगा सिग्मा इनटू a। वो अगर यहाँ रख देते तो कैपेसिटी हो जाएगी सिग्मा a डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, सिग्मा a डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। देखो डेरिवेशन में कहीं भी आप आवश्यक नहीं यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, फाइनली भी q को रिप्लेस करके आप सिग्मा a उसकी जगह पे रख सकते हो। आवश्यक नहीं कि उसी प्रकार से बुक में भी दिया गया होगा, स्टेप्स ध्यान में रखनी है, अपने हिसाब से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अब यहाँ ये जो मेटल प्लेट है चार्ज उसके एकदम वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस वेरी स्मॉल होने के कारण डी डिस्टेंस में समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के लिए वेरी क्लोज अगर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फार्मूले से दिया जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। समझो इस मेटल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी डिस्टेंस पे E है और पोटेंशियल वहां भी है। तो हमने देखे हैं E इक्वल टू v/r होता है। यहाँ डिस्टेंस की जगह d है तो अपन कहेंगे E इक्वल टू v/d एंड देयरफॉर नाउ v इक्वल टू E इनटू d हो जाएगा। बट E इक्वल टू देखो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ये इनटू d एज इट इज, जैसा था वैसा ही है। अब हमारे पास कैपेसिटी का फार्मूला है जो q/v था, सिग्मा इज इक्वल टू q/a से अपन ने q को सिग्मा a से रिप्लेस किए तो ये सिग्मा a/v बन गया। मेटल प्लेट के एकदम पास वाले पॉइंट के लिए, वेरी क्लोज पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है, उसी चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल V है तो E इज इक्वल टू हो जाता है v/d एंड देयरफॉर नाउ v इज इक्वल टू E इनटू d हो गया। E की वैल्यू अगर हम रखते सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इनटू d तो ये v बन गया। अब इस v को अपन यहाँ रख देते तो देखो कैपेसिटी का फार्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू सिग्मा a डिवाइडेड बाय सिग्मा d अच्छा अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से लिए के एप्सिलॉन 0 हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि एयर लेने तो के की वैल्यू 1 होगी, इसलिए यहाँ के सिग्मा d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। सॉरी मेरे को भी गड़बड़ हो गई, एक मिनट। E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, E इक्वल टू v/d, देयरफॉर v इक्वल टू ed, v इक्वल टू ed। E की वैल्यू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 यहाँ गड़बड़ हो गई थी इनटू d, E की जगह सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इनटू d एंड देयरफॉर नाउ C इज इक्वल टू सिग्मा a डिवाइडेड बाय v को डिवाइड को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, डिवाइड सिग्मा d डिवाइडेड बाय k एप्सिलॉन 0। अब मैं उसको इनटू के फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, सिग्मा a इनटू k एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा d। तो सिग्मा सिग्मा कैंसल एंड देयरफॉर नाउ कैपेसिटी C इज इक्वल टू ये के एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय d एंड दिस इज फार्मूला फॉर कैपेसिटी
ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक। अगर समझकर चलो कि सेम डाइलेक्ट्रिक, सेम सेपरेशन के, अलग अलग एरियाज के प्लेट्स है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सेम एरिया सेम डाइलेक्ट्रिक लेकिन सेपरेशन अलग अलग है, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। सेपरेशन सेम है, एरिया सेम है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो अलग अलग है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। इस प्रकार का रिलेशन कैपेसिटी का इन अलग अलग टर्म्स के साथ हमें मिलेगा। समझो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव करते हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी और कैपेसिटर एयर कैपेसिटर हो जाएगा। इट इज ए इप्सिलॉन 0 बाय डी, मतलब ये इप्सिलॉन 0 बाय डी ये जो वैल्यू है वो एयर कैपेसिटर मतलब सी एयर कहलाएगा। मतलब किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी के टाइम्स द सी एयर होता है। मतलब अगर एयर कैपेसिटर है और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आप इंट्रोड्यूस करते जाओगे तो उसके अनुसार सी एयर टाइम्स आपको कैपेसिटी मिलते जाएगी। तो ये था फार्मूला और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट जो फार्मूला हमें देखना है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, अगर प्लेट्स के सेपरेशन के बीच से कम है उसका थिकनेस समझो, अगर डी सेपरेशन है 2 मिलीमीटर सेपरेशन है और थिकनेस समझो 1.5 मिलीमीटर है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो फार्मूला किस प्रकार से अल्टर होगा कैपेसिटी का वो हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।